टेंस लिखवाया था और पार्ट 2 में हम टेंस, प्रोनाउन और 16 वर्ब और एग्जाम्पल में कुछ ट्रांसलेशन भी किए थे। जैसे वर्ब तो कई हजार होते हैं, बट हमें मैक्सिमम वर्ब ट्रांसलेशन करने के लिए 22 वर्ब की ही ज़रूरत होती है, उससे हम ट्रांसलेशन कर सकते हैं। जैसे कि आज हम आगे बढ़ते हैं। जैसा इसका फ्यूचर वाला लूँगा तो यहाँ से इधर वाला लेना था, इधर वाला आ जाना चाहिए फ्यूचर का। लाइट नहीं है तो समझ लेना चाहिए। मैं एक पत्र लिखूंगा, इसको नीलेश को खड़ा करके और उनसे पूछो कि इसमें टेंस किस चीज़ का यूज है। जल्दी कर, समय नहीं है। तो बता ना कैसे करना है। हाँ तो बना फटाक दे। फ्यूचर है, फ्यूचर का कौन सा नंबर है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, कौन सा है? कैसे पता चला पहला है? तेजी से बोल। सर ग है। तो ग तो सब में है ना। ग की वजह से फ्यूचर होता है, ये तो पता है। लेकिन उन चारों में से कौन सा होता है? सेकंड वाले में क्या लिखा है? केवल राह लिखेंगे तो हो जाएगा। चल ट्रांसलेशन में हो गया। सर मैंने वो बताया ही नहीं। अभी तुम बता देंगे। लो फास्ट करो थोड़ा। आय के साथ भी लगता है। आई और वी के साथ सैल लगता है। वहाँ पे आपको याद रखना है कि सैल उसी के साथ ही होता है। किसके साथ? आई और वी का। यानी मैं उसमें से देखूँ कहाँ से प्रोनाउन से, तो पहले और दूसरे के साथ ही केवल सैल का यूज किया जाता है, बाकी किसी और के साथ नहीं होता। कुछ भी आएगा तो वी का यूज होगा। हाँ, दूसरे क्वेश्चन का हम क्या करते हैं? ट्रांसलेशन करने के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तक का यूज होता है, बट कभी कभी फोर्थ तक करना पड़ जाता है। जैसे कि इन्होंने किया है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड मिडल में। सर एग्जाम ट्रांसलेशन। अगला क्वेश्चन देखिए, हम कल स्कूल जाएंगे। सही हाँ सही है। हम कल लेटर की स्पेलिंग गलत है। क्या है सर? लिखा है। कौन आएगा? आर्यन तैयार रहना। कभी भी आ सकते हैं नंबर। हम कल स्कूल जाएंगे। ये अब सही से बनाओ, प्लस दिख रहा है, सामने वाला समझ नहीं पाएगा।
ये समझने की कोशिश भी करेगा तो नहीं समझता। वो पेनवा कहाँ पता नहीं। अरे जाएगा आएगा वर्ग होता है ना जी, करते सकते बस काटते हो ना तुम। उसको काटा नहीं जा सकता है। लो वो 4th नंबर में कल चल जाएगा। कल 4th नंबर में आएगा और स्कूल 3 नंबर में आएगा। क्योंकि उसका यहाँ पे लिखा हुआ है ऊपर वाला क्योंकि फ्यूचर में टुमारो का यूज होता है ना? और पास्ट में कल का क्या होता है यस्टरडे होता है। कल दो होता है, एक पास्ट जो बीत गया है, एक जो कल होता है जो आने वाला है। तो फ्यूचर वाला जो होता है वो आने वाला क्या होता है होता है। अभी जो आपने किया है वो सिस्टम आपने किस तरीके से फॉलो किया? फर्स्ट, सेकेंड, फिर हमें खोजना पड़ता है थर्ड के बाद अगर हमें कुछ ऐसा वर्ड दिख रहा है, थर्ड के बाद हमें दिखाई दिया फोर्थ। अगर सोचो थर्ड नंबर हमें दिखाई दिया, जैसे कि एक स्कूल लिखता है तो वो एक ही बात करता है। उसने पहले बोला स्कूल और क्या बोला है कल, वो सारे वर्ड अलग हो गए। इस तरीके से हमको क्या लिखना पड़ा, इसको अलग अलग। अगर आप वह वर्ड देखेंगे आगे भी ट्रांसलेशन देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि ये क्यों अलग हुआ है और क्यों अलग नहीं हुआ। ये आपको पता चलेगा आगे। चलो अगला क्वेश्चन। अभी प्रैक्टिस है इसलिए थोड़ा सा लाइक कमेंट स्लो है। दूसरी बात हमारे पास वो भी बेस ठीक ठाक नहीं है। अभी थोड़ा सा और पहले 1 2 डाल और वो सब डाल। किसका है? और फर्स्ट वाले उसके बाद एकदम पीछे जाया जाता है, 2 नंबर पीछे बनाया जाता है एकदम लास्ट में। और फर्स्ट वाला सेकंड वाला कितने नंबर में है? जैसे कि यहाँ पे डाला हुआ है। एक किताब की बात कर रहा है तो एक किताब यही हुआ ना, एक ही रहा होगा इसमें। अरे सही से डब्ल्यू बना के लिखो। छोटा आर बनाओ तो बीच में है ना, डब्ल्यू भी आपने बड़ा ही बनाया। स्मॉल लेटर असर्टिव लास्ट में लगा दो वरना गलत हो जाएगा। ऊपर नहीं रहता, नीचे रहता है। ये सिस्टम है ना जी, इसको कुछ करना नहीं। मुझे ट्रांसलेशन के लिए पिता
कब? दिल्ली से ना, दिल्ली से आएंगे। दिल्ली दिल्ली को दिल्ली कहते हैं इंग्लिश में। दिल्ली सर मैं दिल्ली लगूंगा। दिल्ली से आएंगे। आप तो पढ़ के दिल्ली तो भौजाई हो या कोई भी हो, उसके साथ कोई लड़ा, जैसे मेरा भाई है तो एक में रहेगा, मेरी बहन है तो एक में रहेगा, उसका भाई है वो भी क्या करना पड़ेगा। तो अलग मम्मी है मेरे पापा से सारी चीजें क्या हो गया, क्योंकि एक यानी उसके पिता है तो मतलब ये एक बन गया। कहाँ तक? यही ना जी, वहाँ तक एक बनाओ, वहाँ पर वहाँ देखो मस्ती करी है, बोलने नहीं दे रही। सर से उसके का ही का यूज करो, चाहे ही उसका हीज का ना, हीज का भी कर सकता हो, ही का भी कर सकता हो। लड़का है चलो फिर ही फादर लिख सकते हो। सर वो तो पास्ट में है ना, फ्यूचर में ना, तो वो नहीं देखो एक बना है ना उसके पिता, तो ही हो गया, ही के साथ फादर भी तो लिखोगे ना जी। सर क्यों व्हील सेल क्यों लगाया जा रहा है? व्हील सेल अगर तुमको नहीं पता चला तो फ्यूचर में इसीलिए लगाया उसने। तो सर वो भी तो फ्यूचर में आए ना, उसमें ये फादर वो लगाओ है ये लगाओ ना आएगा तो कम होता है ना, आएगा जाएगा तो सर कम तो रहेगा ना, बताया तू नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ से दे रखा है, काम होगा यहाँ। मेरा तो भी खाली है। FROM होता है काम, FRON इसका मतलब से होता है। दिल्ली दिल्ली का दिल ही होगा, DENHI। DE होता है ना, DE लिखो DEE ओके। तुम्हारा ठीक है, दिल नहीं नाम है इसीलिए कैपिटल में लिखा गया है कि तो सही है। अगर कहीं नाम नहीं होता तो स्मॉल भी लिखना पता है ना। ही हम वहाँ पे ही लिख सकते हैं, ही फादर विल कम सर ये तो तुम्हारो क्यों लिख रहे थे? तुम्हारा। तुम्हारो भी लिख रहे थे? तुम्हारा मतलब कल होता है गधा। टुडे मींस आता है, यस्टरडे मींस जो बीत गया है। समझ रहे? ये तो मान लो सही है। हटो दूसरा डालो तो सर आगे नहीं किया सर वो वाला। जा रही है और छुप नहीं जाती। नोट कर रहा है, उतार रहा है, अभी चेक करूंगा तुम्हारा। सर इसका भी चेक करना है सर, नहीं किया है। चेक तो करोगे। हाँ सर
बस इसलिए भी गई स्कूल को क्या रहे गर्ल्स गो टू स्कूल अरे बताना लड़कियां क्या लिख रहा है? ये क्यों लिख रहा है? जी आई ओ बहुत लड़कियां तो गर्ल्स हो गया। अब ये बताइए कॉमन नाउन है कि प्रॉपर नाउन है? कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन कैसे पता कॉमन नाउन? क्योंकि यहाँ बता दिया उसने लड़कियां, तो लड़कियां को अगर बोला जाएगा तो सारी लड़कियों के बारे में बात किया, किसी एक के बारे में तो बात किया नहीं, इसलिए वो यहाँ पे कौन सा यूज हुआ? कॉमन नाउन। किसी एक के बारे में बात होता तो प्रॉपर नाउन बोला जाता है। जैसे मैं बोला बॉय, बॉय का मतलब मैंने सब लड़के के बारे में बात कर ली। बस बोल दिया अगर मैं नीलेश बोलूंगा तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर। यानी जब ये कॉमन है तो इसके आगे द लगा रहा है, आगे द लगेगा पीछे मत लगाओगे। इस चीज का भी याद रखिएगा। द गर्ल, आप इस सारी चीजों को भी थोड़ा थोड़ा नोट करोगे तो ये आर्टिकल आपको अच्छा समझ आएगा। आगे बढ़ाइए। पहले वो तो लिख ले कितने बार में आ रहा है, कितने बार में आया है सर, कितने बार में आया? बता उसको जैसे तीसरी The girls should go to school. गलत है? तीन किस लिखा दिया जी? रहा है ना, रही है। श्रेयांश वो दूसरे में और यहाँ पे मुझे बता सही गलत है। The girls go to school. तुम्हें लड़कियां है, एक तो थोड़ा ना है, बताने का तो आग लगा, मुझे नहीं लगता। एक से अधिक हो जाएगा तो आर का यूज करिए। अरे हाँ वहाँ तो रहा बाकी लिख दूसरा फटाफट लिख के आगे बढ़ा क्या कर रहा है? और क्या क्या कर रहा है? एक ट्रांसलेशन को इतना समय लेगा तू? स्कूल बाहर क्या स्कूल लिखा है? अरे बता उसको जाके बता। सही से ऐसे बना। इससे अच्छा हमको दे। मतलब इससे अच्छा मैं ये किया जेल करना था ये मकवा का यूज किया कर। खिला दिए कौन आ रहा है? मैं ले सोचो लिख ले कितने बार में आ रहे नंबर तो उसका लिख ले नंबर तो लिख ले तुम मार दो तमाचा बताओ नंबर 1 लिखिए क्या कर रहा हूँ डप्पू? ओए ओ नंबर तो लिख कितने बार से तो वहाँ पे क्या आगे लिख बढ़ा। रहा है गीत सेकंड में सुन रहा थी
सेकंड फर्स्ट में अरे आरे के साथ वाज वाज का यूज करो। वाज 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 अरे आई मतलब मैं है तो मैं का मतलब वो अकेला रहा होगा ना, इसलिए वाज करिएगा। प्लूरल का मतलब जब एक से दे मतलब वे, वो आई को छोड़ के जो यू दे रहेगा वहाँ से आप अलग कर दीजिएगा। ठीक है, आगे का लिखिएगा। ये बंद वहाँ पे वो वाले में भी नहीं लगा है, ऊपर आ जाए। हाँ सर। थोड़ा सा दूरी का समझ नहीं आ रहा है। इसने गलती कहाँ पे किया था? सर ING तूने नहीं लगाया था, और इसमें भी गलती हो जा रहा है, आर ये सब गलती हो रहा है, उसको थोड़ा सा चेक करना।